सवाल नंबर 8 क्या कहता है उसको भी समझ लिया जाए। इसमें कहता है कि किसी, क्या लिखा हुआ है, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया है। कभी आप लोग देखे होंगे कि जब कहीं बड़े बड़े शहरों में जाइएगा तो बीच बीच में शंकु के आकार का प्लास्टिक का बना करके और रखा हुआ रहता है, ताकि एक तरफ जाने वाला रास्ता और एक तरफ आने वाला। उसी तरह से उसी शंकु आकार के द्वारा अलग अलग किया गया प्लास्टिक का बना करके। ठीक है, अब कहता है आगे 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। कितने? 50 खोखले शंकु। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक शंकु का चित्र बना लेते हैं। मान लीजिए यही हमारा शंकु का चित्र है जो रोड पर लगा हुआ है, सड़क पर लगा हुआ है, और इसका व्यास हमारे पास दे दिया गया। कितना? 50 है, 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा ऐसा 50 ठो है। ठीक है, अब आगे क्या बोला? और ऊंचाई दे दिया 1 मीटर। ऊंचाई कितना है? 1 मीटर है, याद रखिएगा और समझिएगा। यहाँ सेंटीमीटर दिया है और यहाँ मीटर दिया है। आगे बढ़ते हैं। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट की दर 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है तो इसको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी? पाई का मान हमको 3.14 लेना है और रूट 1.04 का वैल्यू हमको लेना है 1.02। कोई दिक्कत? अब चलिए हम लोग इसको हल करना शुरू करते हैं। तो हल करना जब शुरू करेंगे तो जो दिया हुआ है पहले मुझे क्लियर करेंगे कि दिया हुआ क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि आखिर इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें या इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें। तो यहाँ जो खर्चा दिया हुआ है उस अनुसार 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। तो मीटर स्क्वायर में आएगा उसका क्षेत्रफल, तभी तो रूप में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करना है सेंटीमीटर को। सबसे पहले दिया हुआ क्या है उसको देखिएगा। खोखले शंकु के लिए क्या क्या दिया है हमारे पास? व्यास दे दिया। क्या कहते हैं हम लोग व्यास को? डी बराबर कितना? 40 सेंटीमीटर। एक बात बता दें कि हमको 40 सेंटीमीटर में नहीं चाहिए, मीटर में चाहिए। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा? हमको 100 से भाग करना होगा। ठीक है, 100 से अगर भाग करेंगे तो ये क्या में बदल जाएगा? मीटर में। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव लगेगा क्योंकि नीचे एक जीरो पड़ गया। 0.4 मीटर व्यास तो आ गया, लेकिन हमको व्यास नहीं चाहिए। क्या चाहिए? त्रिज्या। तो त्रिज्या r बराबर क्या होगा? d/2। डायरेक्ट हम 0.4/2 लिख सकते हैं मीटर। जब इसको काटिएगा तो 0.2 आ जाएगा, तो 0.2 मीटर। कोई समस्या? त्रिज्या निकल गया। और क्या दिया हुआ है? ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई h = कितना दिया गया है? 1 मीटर। यही दिया हुआ है हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे? l हमको जरूरत है, जबकि h दिया हुआ है तो हम लोग क्या निकालेंगे? l, यानी तिर्यक ऊंचाई जिसको हम लोग l कहते हैं उसका सूत्र हम लोग जानते हैं। l बराबर √h² प्लस r स्क्वायर। तो h हमारे पास क्या है बताइएगा? 1 का स्क्वायर प्लस r क्या है? 0.2 का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप कीजिएगा तो यहाँ 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस, जब यहाँ 2 दूनी की 4 करेंगे तो कितने अंक के बाद दशमलव? अभी 1 अंक के बाद है, और फिर जब 2 बार गुना करेंगे इसको तो 2 अंक के बाद होगा ना। तो यहाँ पे 0 और यहाँ दशमलव पड़ेगा, सॉरी दशमलव देकर के 0। ठीक है, अब जोड़िए तो ये वाला साथ जुटेगा तो √1.04 होगा, और 1.04 का वर्गमूल हमारे पास दिया हुआ है सवाल में 1.02। यही है। तो ये l बराबर मीटर में आ गया हमारे पास। इतना l निकल गया। अब हम लोग को क्या जानना है? खोखले शंकु का, खोखले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? पाई r l, जो हमारे पास सब अभी है उपलब्ध। पाई का मान क्या होगा? 3.14 गुने r बताइए 0.2 इंटू l अभी 1.02। अब इसी को गुना कर लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, बारी बारी से करते हैं। पहले 2 से गुना करते हैं, इसके बाद इससे गुना कर लेंगे। 2 चौका 2 एकम और 2 तिया, कितने अंक के बाद दशमलव? 2 और 1 3 अंक के बाद दशमलव, मतलब यहाँ दशमलव पड़ेगा। कोई दिक्कत? गुना 1.02।
अब किससे गुना करेंगे तो एक एक करके गुना करते चलते हैं। 2 आएगा पहले 8 के पास, 2 8 16 का 6 हासिल कितना 1, फिर ये 2 जाएगा 2 के पास तो 2 दूनी 4 और ये 0 जाएगा 8 के पास तो 0, तो 2 दूनी की 4 और 1 हासिल था तो 4 और 1 5, अब हासिल नहीं है। अब ये 2 जाएगा इस 6 के पास तो 2 छक 12 और ये तो 0 हो जाएगा 0 के साथ और ये वाला 8 तो 2 छक 12, 12 और 0 12 8 20, ये 0 हासिल कितना 2। अब ये 2 यहाँ जाएगा तो इधर तो सब 0 हो जाएगा, ये जाएगा 0 किसके पास 6 के पास तो 0 हो जाएगा और ये 1 जाएगा 2 के पास तो 2 और हासिल था 2 तो 2 और 2 4। अब इसका काम भी खत्म, ठीक है। अब 1 जाएगा किसके पास 6 के पास तो 1 6 का 6। अब कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा उसको लगा लीजिए, 2 अंक के बाद यहाँ और 3 अंक के बाद यहाँ, 5 अंक के बाद 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपका दशमलव लग जाएगा। कोई दिक्कत है? इतना मीटर स्क्वायर आपका आया क्षेत्रफल। अब बताइए ये तो एगो का ना आया, हमारे पास कितने हैं ऐसे ऐसे 50, तो लिखेंगे चूंकि एक शंकु का क्षेत्रफल बराबर अच्छा हो जाते, एक शंकु का क्षेत्रफल बराबर कितना बताइए, अभी तुरंत निकाले हम लोग 0.6405 मीटर स्क्वायर। तो इसी तरह का, इसीलिए हमको क्या करना है 50 शंकु का क्षेत्रफल निकालना है। तो 50 गुने क्या करना होगा 0.6405 मीटर स्क्वायर। तो 5 से गुना करेंगे, एगो अंक दशमलव आगे बढ़ा लेंगे, 5 से गुना करेंगे 5 छक 30 का 0 हासिल 3, 50 25 और 3 25 और 3 28 से 8 हासिल कितना 2, 5 से 0 तो 0 और 2 था तो 2 लिखाएगा, 5 का 20 का 0 हासिल 2, 5 छक 30 और 2 32 और 1 0 है तो 0 लगा ले। अब कितना अंक के बाद दशमलव 5 अंक के बाद 1 2 3 4 5, यहाँ पे दशमलव पड़ेगा कि नहीं, तो ये मीटर स्क्वायर में आ गया। कोई दिक्कत? इसको एक बार साफ लिख लेते हैं 32.028 मीटर स्क्वायर। अब बताइए इसका खर्चा निकालना है, ठीक है। इतना तो हमारा क्षेत्रफल आ गया। अब बोलता है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 12 रुपया है, तो लिखेंगे यहाँ पुनः या चुकी करके लिखिए, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का क्या चीज खर्च है या व्यय लिखा हुआ है कि लागत बराबर कितना रुपया 12 रुपया। क्या लिखा रहा है 1 रुपया लिखा रहा है 12 रुपया। इसलिए हमारे पास कितना मीटर स्क्वायर है 32.028 मीटर स्क्वायर। इतना को पेंट करना है तो कितना खर्चा होगा, तो 12 गुने 32.028 रुपया। अब इसको गुना कर लीजिए कितना आएगा, ध्यान से समझिएगा। 12 8 96 के 6 हासिल कितना 9, 12 दूना 24, 24 और 9 कितना हो जाएगा 24 और 9 33 का 3 हासिल 3। अब 12 0 0 और 3 हासिल का तो 3 होगा, फिर 12 से 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, 12 3 36 और 2 38। कई अंक के बाद दशमलव 3 अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद आंसर देख लीजिए एक बार, है क्या 38 4.336 रुपया। और यही आपका क्या हो गया आंसर। मतलब टोटल शंकु का क्षेत्रफल निकाल करके और हम लोग जितना 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा था उससे गुना कर देंगे तो टोटल जितना खर्चा होगा वो निकल जाएगा।